हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या अनुपात के बारे में जाना, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन किए गए। उसके बाद समानुपात के बारे में जाना गया, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन किया गया। अब अनुपात और समानुपात टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चन किया जा रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए इसको किया जाए और कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जाए। तो पहला हमारा इक्वेशन है, यदि a अनुपात b बराबर है क्या 7:9 और b अनुपात c बराबर है 15:7 हो, तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? a अनुपात c। तो जो जो हमें पता है क्या उसको पहले लिख लिया जाए। क्या क्या पता है? a अनुपात b लिख लीजिए। a अनुपात b बराबर हमें कितना मालूम है? 7:9। ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a बटे b बराबर 7/9 लिख सकते हैं। ठीक। ऐसे b अनुपात c बराबर क्या पता है? 15:7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको b बटे c बराबर लिख सकते हैं 15/7। और हमें निकालना क्या है? a अनुपात c निकालना है, यानी a बटे c निकालना है। क्या निकालना है? a बटे c। ठीक है। तो क्या करेंगे? a बटे c निकालना है, तो a बटे c आप लिखिए। a बटे c को हम और किस टाइप से लिख सकते हैं? मतलब a है, हमने a लिखा। अब हमें किसका किसका मान पता है? a बटे b और b बटे c पता है। a बटे b और b बटे c। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a लिख लिया, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं? बटे b, क्योंकि a बटे b हमें क्या पता है। ठीक है। अब गुणे में क्या लिखेंगे? b बटे c। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे c था और ये हमारा b नहीं है। b को हटाने के लिए क्या हमने ऊपर b लिखा और नीचे c लिखा। अब b b अगर कैंसिल हो जाएगा तो a बटे c लिखा है कि नहीं? बोलिए। ये जो लिखा है a बटे c है कि नहीं? अभी b b क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो a बटे c ही तो बचेगा, यानी वो हमारा क्या है? a बटे c है। तो अब इसमें मान रख दीजिए। a बटे b कितना है? 7/9 गुणे b बटे c कितना है? 15/7। अब देखिए 7 एकम 7 एकम 7, क्या 7 से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? ये 9 है, ये 15 है, ये 3 त्रिक 9 और 3 5 15। कितना आ गया? 5/3 आ गया। यानी हमारा अनुपात क्या आया? a अनुपात c जो हमें निकालना था, ये आ गया हमारा 5:3। बोलिए समझ में आया कि नहीं? a अनुपात c बराबर कितना आया हमारा? 5/3। ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि 2a बराबर 3b, क्या लिखा है? 2a बराबर 3b। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा। क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो जो जो पता है उसको लिख लीजिए। क्या क्या मालूम है? अब दो दो संबंध को एक बार इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो 2a बराबर क्या है? 3b। ठीक। इसको हम ये देखिए 2a जो है क्या 2 गुणे a है, और 3b जो a क्या है? 3 गुणे b है। 2a क्या है? 2 गुणे a और 3b क्या है? 3 गुणे b। तो इस b को a के नीचे ले आइए। ठीक। ये यहां आएगा तो क्या है? गुणे में है इधर, तो यहां जब दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे में। ठीक है। तो बटे में a बटे b हो गया। अब ये 3, अब यहाँ 2 गुणे में है, 2 इधर जाएगा तो इधर बटे में हो जाएगा, यानी a बटे b बराबर कितना हो गया? 3/2। अब ये तिरछा इसको गुणा करेंगे 2a, इसका गुणा इसके साथ 2a और इसका गुणा ये 3b, यानी 2a बराबर 3b। इसको ये भी क्या है? वही है ऊपर जो लिखा गया है। ठीक है। उसको हमने क्या b को इधर इसके नीचे ले आया और 2 को 3 के नीचे कर दिया। अब दूसरा हमारा क्या दिया है? दूसरा दिया है 3b बराबर 4c। ठीक। तो अब देखिए ये 3b लिखा है और ये 4b, यानी 3 गुणे b और 4 गुणे c। तो b हम c को लाएंगे इसके नीचे, क्योंकि यहाँ गुणे में तो इधर आएगा तो क्या बटा में हो जाएगा, और 4 और इधर 3 गुणे में इधर आएगा क्या बटे में हो जाएगा 4/3। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक। अब क्या निकालना है, ये हमारा हो गया a अनुपात b, ये क्या है हमारा a अनुपात b है, a अनुपात b बराबर कितना 3:2, और b अनुपात c बराबर कितना है 4:3। ठीक, a अनुपात b हमारा आया 3:2 और b अनुपात c कितना है 4:3। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है जो उसको लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c, यही तो निकालना है। तो a अनुपात b कितना है, a अनुपात b उसको लिख लीजिए 3:2, यही तो है। a अनुपात b कितना है 3:2, तो 3:2 हमने लिख लिया। b अनुपात c कितना है 4:3, तो b अनुपात c यानी 4:3। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए इस 3 का इस 4 के साथ गुणा होगा, और इस 2 का इस 4 के साथ गुणा होगा, और फिर इस 2 का 3 के साथ गुणा होगा। समझ में आया कि नहीं। अब इसका गुणा कीजिए, 3 का गुणा 4 के साथ, तो 4 3 12, एक के नीचे लिखेंगे अनुपात 4 दूना 8, 2 का गुणा 4 के साथ तो 8, अनुपात इसका गुणा 2 का गुणा 3 के साथ तो 2 3 6, यानी 12:8 अनुपात 6 आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी हमारा जो आया क्या आया, हमारा जो a अनुपात b अनुपात c है इसको हम छोटा कर सकते हैं, 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 6, यानी हमारा अभीष्ट अनुपात क्या आ गया हमारा a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 6:4:3, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, हमने गुणा किया था, ये आया था, इसको हमने क्या कर लिया 2 से भाग दे दिया, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, तो आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या आ गया 6:4:3। ठीक है, आया समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है यदि a बराबर b का, a बराबर है किसके, b का 4/9 के, b के 4/9 के भाग के बराबर है, और b बराबर कितना है c का 5/2, यानी c के 5/2 के बराबर क्या है b हो, तो a अनुपात c मान कर दीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे का मीन्स क्या होता है गुणा, a बराबर b गुणे कितना है 4/9, कितना है 4/9। ठीक, अब b को कहे थे कि ये गुणे में इधर आएगा तो क्या बटे में हो जाएगा, यानी a/b बराबर हमारा है 4/9, क्यों a/b कितना है 4/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर लिख सकते हैं 4:9। ठीक, तथा कितना दिया है, b बराबर दिया है c का, यानी का मीन्स गुणा c का कितना 5/2, b बराबर किसके c के 5/2, c के 5/2 के भाग के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए c इधर गुणे में है तो इधर क्या आ जाएगा बटे में हो जाएगा, और ये 5/2। ठीक, यानी b/c बराबर कितना है 5/2 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b अनुपात c बराबर लिख सकते हैं 5:2। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है पहले की तरीके से हो गया कि नहीं, a अनुपात b यहाँ भी पता है और b अनुपात c पता है, तो हमें क्या निकालना है a अनुपात c निकालना है। तो a अनुपात c निकालने के लिए क्या करेंगे, a/c लिखेंगे, यही तो बताए थे, क्या लिखेंगे a/c। अब a/c को हम क्या a/b क्या कर देंगे a/b। अब यहाँ b नहीं था लेकिन हमने क्या b लिखा है, b हटाने के लिए क्या हमें ऊपर b लिखना पड़ेगा और बटे में नीचे c, तो ab भी कैंसिल हो गया, a/c ही लिखा है। ठीक, b अगर कैंसिल करते हैं तो क्या a/c ही लिखा है। हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमें a/b और b/c पता है। ठीक है, तो अब इसमें रखिए a/b कितना है, a/b हमारा है 4/9। ठीक, a/b कितना 4/9 गुणे b/c कितना है, b/c है हमारा 5/2। अब इसमें देखिए कुछ कटेगा, अगर कट रहा है तो उसको काट के छोटा कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 1 2, 2 2 4 कट रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10/9, कितना आ जाएगा, ये 2 का 5 में गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10/9 आ गया। ठीक, तो हमारा अनुपात जो निकालना था हमें कितना आ गया a अनुपात c बराबर
10:9 आ गया, यही आंसर है। ठीक है, ये अनुपात सी निकालना था, हमारा कितना आ गया 10/9, यानी ए अनुपात सी बराबर 10:9। ठीक, ऐसा में इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 5:6 हो, तो डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए का मान होगा। अभी तो हमने तीन राशियों में देखा, ए अनुपात बी अनुपात सी में देखा हमने, फिर अब हमारा 4 है, डी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक, इसको कैसे करेंगे? ए अनुपात लिख लीजिए, बी अनुपात लिख लीजिए, सी अनुपात डी, हमने इसको लिख लिया। अब जो जिसका जिसका मान, ए अनुपात बी कितना दिया? 1:2 दिया, इसको लिख लिया। फिर बी अनुपात सी कितना दिया? बी अनुपात सी ये है, इसके नीचे लिखेंगे क्या? 3:4। ठीक, अब सी अनुपात डी कितना है? 5:6, तो सी है 5:डी 6। ठीक, तो ये हमारा हो गया ए अनुपात बी 1:2 था, बी अनुपात सी 3:4 था, सी अनुपात डी कितना था? 5:6। तो हमने सबको लिख लिया। आप क्या करेंगे? जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए किए थे, वैसे ही यहाँ भी काम करना है। ठीक है आपको, तो क्या करेंगे आप? पहला काम आपको करना है, इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, 1 का गुणा 3 के साथ, फिर 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 3 1 3, 3 5 15, यहाँ 15 आ गया। ठीक, अनुपात लगा देंगे। फिर आप किसका गुणा करना है? अब गुणा करना हमें 2 का 3 के साथ, ठीक, और 3 का 5 के साथ। कितना आएगा? 2 3 6, 6 5 30, तो बी के नीचे हमारा 30 हो गया। अनुपात अब किसका करना है? अब हमें करना है 2 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ, तो कितना आएगा? 2 चौका 8, 8 पंचे 40, ये 40 हो गया। ठीक, ये 40 हो गया। अब और किसका करना है? अब बचा है 2 का 4 के साथ, फिर 4 का 6 के साथ। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 4 2 चौका 8 और 8 छक 48, तो ये वाला हमारा कितना हो गया? ये हो गया हमारा 48। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे? ये तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकला। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? लिख देंगे 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। है समझ में कि नहीं? हमने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लिया, फिर हमने क्या कर दिया? उसको उल्टा कर दिया, तो डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए बन गया। ठीक, ऐसे में। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, यदि रुपया 1000 को ए तथा बी में 3:2 में विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त धन होगा। ठीक है, क्या करना है? 1000 को ए तथा बी में 3:2 में विभक्त किया, बांटा जा रहा है, तो ए को प्राप्त धन होगा। किसका पूछा रहा है? ए का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप? ये ए और बी का क्या अनुपात दिया है? ए का कितना 3 और बी का कितना है 2। ए का कितना है 3 और बी का कितना है 2। तो इसका क्या कर लीजिए? आनुपातिक योग निकाल लीजिए। आनुपातिक योग। ठीक है, आनुपातिक योग। आनुपातिक योग का मतलब क्या? ये जो अनुपात में दिया इसी को क्या आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि कितनी है? 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये। ठीक, तो ए को मिला धनराशि। ए को मिला धनराशि कितना हो जाएगा? जिसका पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसका पूछा जा रहा है उसको क्या आपको अंश में यानी ऊपर लिखना है, और उन दोनों का ए और बी का अनुपातिक योग जो आया है 5, इसको क्या लिखना है? नीचे हर में। ठीक है, फिर गुणे में
जितने रुपए को बांटना है, 1000 को बांटना है तो आपको 1000 लिख देना है। अगर यहाँ पे और कुछ होता 10,000, 5,000, 12,000 तो उसको लिखते हैं, ठीक है। मतलब जिसका पूछा जाएगा उसे हमें ऊपर अंश में लिखना है, और वो दो अगर ये भी 3 में बांटा जा रहा तो तीनों का योग, अनुपात का योग क्या नीचे लिखेंगे। यहाँ पे योग भी था तो उसका अनुपाती योग निकाला तो कितना है 5, तो उसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया 200 आ गया। गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाए 3 दूना 600 रुपए। 3 दूना 600 रुपए किसको मिला, एक को कितना मिला 600 रुपए। ऐसा में मतलब जिसका पूछा जाएगा उसको हमें ऊपर लिखना है, और फिर अनुपातिक योग को नीचे लिखना है, और जितने रुपए को बांटना है उसको गुणे में कर देना है, ठीक है। तो हमने ऐसा किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अगला देखिए, किसी त्रिभुज के कोण 3:4, किसी त्रिभुज के कोण कह रहा 3:4 अनुपात 5 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक। तो बताइए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, बोलिए। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। तो लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश के बराबर, ठीक। आप कोणों का अनुपातिक योग निकाल लीजिए, तीनों कोणों का आनुपातिक योग, आनुपातिक योग कितना हो जाएगा 3 धन 4 धन 5, कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4 3 7 5 12, कितना हो गया 12, ठीक। आप त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप कह रहा है, तो देखिए त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन है, ये 3 ये 4 ये 5, तो क्या है ये 5, यही सबसे अधिक है। तो लिखेंगे सबसे त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप, ठीक, कितना हो जाएगा। आज जिसका पूछा है सबसे बड़े कोण की माप पूछा तो सबसे बड़ा कौन है 5 है, तो उसको ऊपर लिखना है। आनुपातिक योग इनका कितना है 12, तो 12 को हमें नीचे लिखना है। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता कितना है 180 अंश, तो 180 से में गुणा कर देना है। आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितने से कटा 12 एकम 12, 12 एकम 12 6 आएगा, फिर 0 12 पंचे 60, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे 15 बच्चे कितना होता है 75, यानी सबसे बड़ा वाला कोण कितना है 75 अंश। बोलिए आया कि नहीं समझ में, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में कितना कर रहा है, पहले 8 था फिर कितना कर देता है 5 कर देता है, ठीक है। यानी 8 से 5, 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है, और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता, मतलब पहले 7 था कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में परिवर्तन आ जाएगा। तो परिवर्तन क्या आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इसको देखा जाए। तो लिख लेंगे कर्मचारियों की संख्या, क्या लिखेंगे, लिख लें कर्मचारियों की संख्या, ठीक। और ये संख्या हो गया, वेतन उनका, फिर कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, कुल धनराशि, तो बताइए कर्मचारियों की संख्या पहले कितनी थी 8 थी, बाद में कितनी हो गई 5, ये तो हो रहा है। और यहाँ पे पहले वेतन कितना था, जब कर्मचारी 8 थे तो वेतन कितना था 7, जब कर्मचारी 5 हो गए तो वेतन बढ़ के कितना हो गया 9। बोलिए ये इतना समझ में आया कि नहीं।
पहले कर्मचारी 8 थे, 8 से 5 हो गए, तो 8 से 5, ठीक। और जब 8 का कर्मचारी था तो वेतन कितना था, 7 था। जब 5 हो गए तो वेतन कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक। कर्मचारियों की संख्या क्या हो गई, घट गई, और वेतन क्या है जो वो बढ़ गया, ठीक है। तो बताइए इसकी इनका कितना, 8 कर्मचारी हैं, वेतन एक का कितना है, 7 है, तो कुल धनराशि कितनी आ जाएगी यहाँ, कुल धनराशि आ जाएगी 8 सत्ते 56, ठीक। और यहाँ पे कुल धनराशि 5 कर्मचारी हैं, एक का 9 है वेतन, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक। तो बताइए धनराशि में जो एक पूछ रहा था, परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में परिवर्तन, वेतन की कुल राशि में परिवर्तन कितना आ रहा है, वेतन की कुल राशि में, कुल राशि यानी कुल धनराशि में, ठीक है, कुल राशि में परिवर्तन कितना हो रहा है, 56:45, क्या हो रहा है, कमी, क्या हो रहा है, कमी। देख रहे हैं 56:45 के अनुपात में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्यों, देख रहे हैं पहले 56 था, जब कर्मचारी 8 थे, वेतन 7 था, तो कितना धनराशि हो रहा था, 56। जब कर्मचारी 5 है, वेतन 9 है, तो कितना हो रहा है, 45, यानी 56:45 के अनुपात में क्या कमी हो रही है, ठीक है। उसके कुल धनराशि में क्या हो रहा है, 56:45 के अनुपात में कमी आ रही है, यही उसका यही जो है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ऐसा समझे इतना। एक क्वेश्चन और है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर होगा। तो आइए देखते हैं। तो मान लेंगे पहली संख्या कितनी, x है, दूसरी संख्या कितना है, पहली संख्या x हो जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगा, क्यों, ये तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार कह रहा है पहली संख्या x और दूसरी संख्या 3x, यदि उनका योगफल, इनका योगफल कितना हो रहा है, 240, तो इसको सॉल्व कीजिए, एक कितना 4x हो जाएगा, तीन है, एक x ये है और 3x ये है, मिलके कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240/4, तो इससे 4 छक 24, यानी x का मान कितना आ गया, 60, x का मान कितना है, 60 है, ठीक, x का मान कितना आ गया, 60। अब बताइए x धन 3x, ये तो पता है, आपको पता है ना, कैसे जोड़ते हैं, 3 इसके गुणांक को जोड़ लेते हैं और इसके गुणांक, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, इसका गुणांक 3 है, तो 3 और 1 कितना, 4 हो जाएगा, और x को जो करते हैं लिख देंगे, यानी 4x और क्या 240, तो x और क्या हो जाएगा, 4 से भाग होगा तो 4 6 24, यानी 60 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 60। अब हमें क्या कह रहा है, तो उनका अंतर होगा, अंतर हमें निकालना है, उनका अंतर कितना होगा। तो बताइए एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 3x है, ये तो माना गया है, एक x माना गया है, दूसरी 3x, तो इनका अंतर बड़ी में से छोटी घटा दो, 3x माइनस क्या है, x बराबर कितना आ जाएगा, 2x। 3x में से ये बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 2x आएगा। तो x बराबर हमारा आया कितना है, x बराबर आया 60, तो 2 गुणे क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 120। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक। उनका अंतर कितना होगा, 120 होगा, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 120। आया समझ में। तो इसको तो हमने सॉल्व करके दिखाया आपको, लेकिन आपको एग्जाम में करना हो तो क्या करेंगे आप, इसको फास्ट करना रहेगा ना, तो यहाँ पे ये सब लिखेंगे नहीं, क्या कर लेंगे, 3:5 सीधा, ये 3:2 लिखा है तो जोड़ लेंगे, इसको 5 हो जाएगा, और एक का पूछा जा रहा तो ए को सीधा ऊपर लिखेंगे और जोड़ के नीचे 5 लिख देंगे, गुणे कितना 1000, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ वहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये सब अपने मन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये 3/5 बस इतना ही लिख के सॉल्व करना आपको, ये सब आपको प्लानिंग के अपने मस्तिष्क में ही करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है।
तो कह रहा था कि सबसे बड़े कोण की मान, तो आप सबसे बड़ा कोण यही देख रहे थे, इनका आनुपातिक योग लेके इस बड़े को ऊपर लिख देंगे और इनको जोड़ के नीचे लिख देंगे और बड़े 180 है, सॉल्व कर देंगे तुरंत आंसर। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे इस वाले में भी, इसमें आप देख रहे हैं साफ साफ ऐसे आप कर सकते, कर्मचारी की संख्या, वेतन कुल धनराशि, कर्मचारी 8 थे पहले, फिर 5 हो गए, वेतन पहले 7 था फिर 9 हो गया बढ़ के। अब जब 8 थे तो एक को मिला 7, तो कितना टोटल कुल धनराशि कितनी 56 बन रही है। जब 5 है तो एक को मिला 9, तो टोटल कितना 45 बन रहा है। तो वेतन की कुल धनराशि में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या किस अनुपात में हो रहा है, 56:45 के अनुपात में हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। देख रहे हैं पहले 56 था, 45 हो रहा है, 56:45 के अनुपात में क्या हो रही है, कमी हो रही है। आए समझ में। तो ये हमारा अनुपात समानुपात टॉपिक हुआ। अब इसी पर हम समानुपात और व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। उसमें अनुक्रम और व्युत्क्रम होता है, ठीक है, अनुक्रम और व्युत्क्रम, तो उसको हम कल सीखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।